क्या दिल्ली की सरकार सलाखों के पीछे से चलेगी? क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और जैसा कि आम आदमी पार्टी और सभी नेताओं का कहना है कि केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार जो है वो जेल से चलेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरोजनी नगर मार्केट में। आप देख सकते हैं ये सरोजनी नगर मार्केट है। यहाँ पे आने का एक मुख्य वजह ये है कि सरोजनी नगर मार्केट नई दिल्ली विधानसभा में आता है और नई दिल्ली विधानसभा के जो विधायक हैं वो खुद अरविंद केजरीवाल हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो कोर्ट का फैसला है इस पर दिल्ली वालों की क्या राय है। तो शायद नई दिल्ली विधानसभा से अच्छी चीज वो नहीं हो सकती कि लोग क्या सोचते हैं। अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, इससे आम लोग क्या सोचते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं श्रीनगर मार्केट से नितिन भाटिया। नितिन जी, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? दूसरा, अब आगे जो भविष्य है, एक तरह से बोला जेल से सरकार चलेगी, तो आपकी क्या राय है इसमें? सर, हमारी दिल्ली तो अब कहीं की नहीं रही है। हमारे इस क्षेत्र के एमएलए हैं केजरीवाल जी, वो तो 5 या 10 साल हो गए यहाँ पे नहीं आए हैं। लगता हमें वहाँ पे जेल में जाके मिलना पड़ेगा कि सरकार कैसे चलानी है। अब हम कोई भी एप्लीकेशन देनी होगी हम जेल में देने जाएंगे, काम पे कैसे क्या काम करेंगे? अब ये तो जनता ही बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना। जैसा कि आम आदमी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि संविधान ये नहीं कहता कि सरकार जेल से नहीं चलेगी, लेकिन व्यवहारिक रूप से कैसे चलेगी इसका उदाहरण ये दे रहे हैं। ये एक आम नागरिक है, अपने विधायक के पास अगर जो कुछ काम होगा तो ये कैसे जाएंगे, जेल से कैसे करेंगे, कई समस्याएं आएंगी। सर, एक चीज ये भी बताइए, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, आरोप लग रहा है कि ये सही हुआ है, गलत हुआ है। आप यहाँ के नागरिक हैं, वोटर हैं, आपके हिसाब से क्या है ये तो ईडी वाले बताएंगे और जो जिस हिसाब से कोर्ट का चल रहा है वही डिसीजन लेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब जो शराब नीति है, अगर इन्होंने पहले से अगर ढंग से अपनी ये प्रचार करा होता, अच्छे लेवल पे करा होता, तो ये चीजें नहीं होती। एक के साथ एक फ्री वाला, ये जो फ्री वाला सिस्टम है ना, यही खराब कर रहा है इनको। इसके लिए आगे इनको सोचना चाहिए कि क्या करना है। ऐसे तो एक के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई है, सभी मिलते जाएंगे वहाँ पे। देखिए, लीकर पॉलिसी का ये सारा मामला है। जी, आप कुछ बोल रहे हैं? लीकर पॉलिसी का मामला है। अगर ये चीज अच्छे लेवल पे, अच्छे जैसे अब नियर बाय इन्होंने स्कूलों के पास, मॉलों में भी खोल दिया, सोसाइटी में भी खोल दिया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, नाराजगी तो है। जब दुकानें खुल रही थी तो कई जगह धरने प्रदर्शन हो रहे थे, सड़कों पे लोग उतर गए थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज लोग भूले नहीं है। सर, आप बताइए, जिस तरह से केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, आप यहाँ के नागरिक हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, गिरफ्तारी हुई है तो दिक्कत तो होगी जनता को, क्योंकि हम तो सही बात है उनसे ऑफिस में ही मिल सकते हैं, जेल में तो जाना हमारे लोग को मुश्किल है। बाकी अब वो जेल से कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, ये तो प्रैक्टिकल जब तक होगा तभी पता चल पाएगा। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, धीरे धीरे पता चलेंगी कितनी दिक्कतें आ रही है, किस डिपार्टमेंट में क्या दिक्कतें आ रही है। अच्छा, सारी विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं बीजेपी के पे कि चुनाव का वक्त है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है ताकि वो चुनाव में नहीं जा सके। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर वो सच्चे हैं तो जनता तो जानती है, जनता को सब पता है, तो हो सकता है उनको इसका फायदा भी मिल जाए, सिंपैथी वोट भी मिल सकता है केजरीवाल। बिल्कुल, जैसे सुनीता अग्रवाल बोल भी रही हैं, मिल सकता है सिंपैथी वोट, क्योंकि ये टाइम गलत है। अगर ये बीजेपी की पॉलिसी है तो अगर सच में वो कसूरवार है तो फिर तो सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो कसूरवार मिलनी चाहिए, इसमें क्या। यही बात कल मेरठ से प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सिंपल मैसेज था सर। एक तरफ केंद्र सरकार सीधा बोल रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी आरोपी हो उसका बख्शा नहीं जाएगा, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार में उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे? गलत हुई है कि भाई मीडिया के थ्रू और सारी चीज़ों के थ्रू पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहेंगे। जो अपोजिशन के लोग हैं, जो सरकार में लोग हैं, क्या उनके अंदर भ्रष्टाचार लोग नहीं है? या सरकार ने जो अभी अपनी पार्टी के अंदर लिए हैं, जो दूसरी पार्टी छोड़ के नेता आए, क्या उन पे ईडी का या और सीबीआई का या उन पे ऊपर वो नहीं लग रहा था? अगर वो जब इधर आ जाते हैं तो उनकी सारी फाइलें बंद हो जाती। ये बड़ी गलत बात है कि, और सारी जनता इस चीज़ को जानती है।
आज की डेट में चुनाव घोषित हो चुके हैंगे, आचार संहिता लग गई हैगी। अगर आपको इतने दिनों से गिरफ्तार करना ही था तो कर लेना था, ठीक है। आपने 8 सम्मन भेजे, 9 सम्मन भेजे, उसके बाद वो कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा नहीं आपने इनको बताना ही बताना हैगा। पर इस तरीके से जो है एक आम जनता के अंदर एक डाउटफुल हो गया कि इनका कुछ है या नहीं है। मैंने मीडिया में भी देखा कि उनकी वाइफ भी और लोग भी और केजरीवाल साहब खुद इस चीज़ को बोल रहे होंगे कि भाई किसी की गवाही से आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत है तो वो तो पेश किया जाए। अब वो ये लीगल मैटर हैगा, इसमें क्या किया जाए। पर हम लोग जो है अपने आप को अभी अकेला महसूस कर रहे हैं। हमारे इलाके के वो एमएलए थे, हालांकि आते नहीं थे यहाँ पे, पर हाँ ये है किसी के थ्रू एप्लीकेशन या सचिवालय में जाके दे देते थे। पर आज की डेट में हमारे इलाके में क्या काम होगा, कैसे होगा, जैसे मेरे साथी ने बोला भी कि क्या हम जेल में जाके दिल्ली गवर्नमेंट के लिए या उनसे अपने काम मार्केट के काम कराने के लिए जेल में जाके मिले तो ये पॉसिबल नहीं हैगा इस राजनीति के अंदर। और इनको गिरफ्तार करके और सरकार का और एलजी साहब का और ये सीएम का इनका जो आपसी झगड़ा है उसमें पिस आम जनता ही रही है और हम ही लोग पिस रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से बात कही जा रही है अब गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल जी के, कि केजरीवाल जी का पॉलिटिक्स फ्यूचर अब क्या है, जबकि सवाल ये है भविष्य दिल्ली वालों का क्या है। क्योंकि जिस दिल्ली वालों ने चुन के भेजा था अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में, अब उनका फ्यूचर क्या है ये सवाल उठता है। क्योंकि अगर जो जेल में रहते हैं तो जैसे कि ये उनके वोटर हैं, इनका कहना यह है कि इनकी जरूरत होगी तो वो कैसे अपना काम करेंगे, कैसे उनसे मिलेंगे, उनकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। हमारे साथ और लोग हैं। सर ये बताइए, जो इस गिरफ्तारी को लेके आपका क्या मानना है, जो आरोप उन पे लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, उस पर आपका क्या मानना है? सर अगर उन पे आरोप लग रहे हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप पे कोई आरोप लगाता है तो आपके पास भी तो कुछ हथियार होते हैं जो आप बताएंगे कि हमारे पास हमने कुछ नहीं किया। वो क्यों नहीं बता रहे हो? वो बता दें, जाके कोर्ट को बता दें कि हमने कुछ नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं। बार बार वो स्टेटमेंट देते हैं कि हमने 1 रुपया भी चवन्नी नहीं मिली, हमारे घर से चवन्नी नहीं मिली। भाई चवन्नी किसी घर से भी नहीं मिलती। चोर के घर से सामान मिलता है क्या? बाहर ही ढूंढना पड़ता है सामान, तभी मिलता है ना। तो या तो चोर खुद आके बताते मैंने कोई सामान नहीं मेरे पास, मैं कोई पेपर में गलत काम नहीं कर रखा, बात खत्म हो जाती है। अब वो बताते भी नहीं है तो नेचुरली फिर तो गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। आम आदमी को भी किया जाता तो उनको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, कानून सभी के लिए बराबर होता है और इसके लिए ही लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र का चुनाव चल रहा है। सर इसका असर जो लोकसभा चुनाव है इस पे देखने को मिलेगा? सर अगर हम आज के हिसाब से देखें तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता में सिंपैथी बहुत जल्दी आती है। क्योंकि 2013 में भी हमने देखा था कि दिल्ली की जनता ने सिंपैथी के चक्कर में बहुत अच्छा काम करती हुई कांग्रेस सरकार को खाड़ फेंका था और इसको सीएम बनाया था। उस समय भी लोगों ने सिंपैथी देखी थी कि बहुत पढ़ा लिखा आ रहा है, बहुत अच्छा कुछ करेगा देश के लिए। हाँ, इसने एक वादा किया था कि मैं राजनीति बदलने आया हूँ। ये इसने साबित कर दिया कि राजनीति बदलने आया है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 75 सालों में जेल से सरकार नहीं चलती थी, ये जेल से सरकार चलाएगा। ये बहुत बड़ी राजनीति बदल दी है। तो जो राजनीति बदली है इसके आप पक्ष में है या विपक्ष में है? सर ये तो लोगों को प्रैक्टिकल होने के बाद ही पता लगेगा ना। अभी तक तो प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। अभी तक तो लोगों को सिर्फ ये पता कि जेल से सरकार चलाएगा। अब जब चलेगी तब पता लगेगा ना कैसे सरकार चलती है जेल से। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। जैसा कि लोग भी बोल रहे हैं कि अगर जेल से सरकार चलती है तो इनकी जरूरतें कैसे पूरी होगी। सर लोकसभा चुनाव का असर इस फैसले को लेकर के पड़ेगा? दिल्ली का जो 7 सीटें हैं उस पर? हाँ पड़ेगा जी, मुझे लगता है पड़ेगा। फायदा किसको होने के आसार है और नुकसान किसको होने के आसार है? आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। हाँ। क्योंकि गिरफ्तारी गलत टाइम हुई है मेरे साथ। हाँ। या तो पहले कर सकते थे, पावर तो पूरी है गवर्नमेंट के पास, पहले समन में दूसरे में ही कर लेते हैं। इस टाइम पे किया तो शायद ये वोट सिंपैथी वोट में कन्वर्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, सिंपैथी वोट में कन्वर्ट हो सकता है, ये यहाँ के लोगों का मानना है। सर आपका क्या मानना है, अगर जो चुनाव होते हैं तो क्या किस तरह फायदा नुकसान होगा इसका? जनता दुविधा में हो गई है इस टाइम कि किसको वोट दे, क्या है क्या नहीं। पिछती तो जनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब काम करवाने किससे कैसे क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे को अब बीजेपी वाले भी आएंगे, आप हमारे साथ चलो, आम आदमी वाले भी आएंगे हमारे साथ चलो। अब मेन होती है लीडर। जब लीडर ही जेल में होगा तो फिर उसका आगे कैसे चलेगा, काम क्या है? बिल्कुल, जब मुखिया ही जेल में है तो इसका
नुकसान कहीं ना कहीं होगा उसकी पार्टी को। सर ये बताइए, लोकसभा चुनाव होते हैं तो क्या लगता है 7 सीटों पर इस फैसले का असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। वही जैसे लोग बात बोल भी रहे हैं, और मेरी भी जो आज तक अपनी राय हैगी, सिंपैथी वोट उसको जरूर मिलेगा, क्योंकि इसमें इतना गड़बड़ झाला हैगा कि लोग समझ नहीं पा रहे कि ये सचमुच दोषी हैं भी केजरीवाल साहब या नहीं है। जैसे और नेताओं के ऊपर सीबीआई, आईबी, आईडी ये लग रही हैगी, उस चक्कर में इनको भी, ये पंजाब में जैसे इनकी सरकार थी आप पार्टी की, वहाँ पे इन्होंने प्रचार करना था, जैसे गुजरात में इन्होंने जाना था, मतलब पूरा भारत भ्रमण करना था, इंडिया अलायंस जो हुई है कि उस चक्कर में इनको रोकने के लिए लोगों के दिमाग में यही बात है और यही राजनीति है कि इनको अंदर डाल दो, इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद बाहर कर देंगे, और ऐसा ही होने जा रहा है जहाँ तक मैं समझता हूँ। इस वक्त मैं सरोजिनी नगर मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पर पूरे भारत से, हर जगह से लोग आते हैं, यहाँ मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। तो क्यों ना यहाँ पे जो लोग हैं उनसे ही बात कर ले। सर, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेके क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार आप बताइए, फिर भी आपने सुना होगा, क्या सही है गलत है ये? नहीं बता सकते। चलिए कोई नहीं, आप बताएंगे जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेके क्या राय है? चलिए ये देखिए, नहीं लोग बोल पा रहे हैं, कई लोग, चलिए कई लोगों को राजनीति से मतलब नहीं होता है। आप बताइए सर, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो सही है गलत है, क्या है? अगर उनका जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने लिकर वाले जो उसमें एक्साइज के उसमें घोटाले करे हैं, अगर वो जेन्युइनली करे हैं तो उसके खिलाफ सबूत आएंगे। कोर्ट में चीज पेश हो गई है, अगर सच में घोटाला है, फैक्ट्स हैं, उसके खिलाफ सबूत हैं, तो वो तो कोर्ट जजमेंट देगा उसके ऊपर। अगर करा है तो सजा होनी चाहिए, नहीं करा होगा तो वो बाहर आएंगे। वैसे बाकी जो उन्होंने दिल्ली में काम करे हैं वो ठीक स्तर पे करे हैं, एजुकेशन के लिए काफ़ी काम करे हैं, निचले तल के जो लोग हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे गरीब लोगों के लिए, उनके लिए भी काफ़ी काम करे हैं। तो हमें ऐसी उम्मीद नहीं है कि उन्होंने करा होगा, बाकी तो कोर्ट में केस है, कोर्ट जजमेंट देगा उसके खिलाफ। बिल्कुल, जो कोर्ट जजमेंट देगा उन्हीं से तभी फैसला आएगा। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार यादव। आप भी अरविंद है, वो भी अरविंद है, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल है, आज जेल के अंदर है। क्या मानना है आपका? ये तो बीजेपी है। इसके पहले तो जब वो घोटाला किया था, इसके पहले चुनाव पहले भी करा सकता था, वो जांच उनकी, ये चुनाव रोकने के लिए, लेकिन जनता उसके साथ है। केजरीवाल यहाँ जीतेगा 7 सीट पे। अच्छा, हाँ, ये मोदी जी के जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है तो इसका नुकसान नहीं होगा। ये तो मोदी जी की सीबीआई, ईडी, ये सब मोदी जी के, वो जिसको चाहोगे जिसको भेज देंगे। यूपी में खुद हुआ है, राज्यसभा में ऐसे 8 सपा के 8 विधायक सब बाबा जी अपनी ओर कर लिए। किसी के ऊपर इनकम टैक्स का था, किसी के 46 केस थे, किसी के ऊपर तमाम एक केसें थी। 8 लोग थे, ये अभय सिंह थे, और अभय सिंह विधायक, मनोज पांडे, ये जमीन इनकम टैक्स थी, इनके छापा मारने वाली थी, ये सब पलट गए। जयंत चौधरी जी खुद पलट गए। खाली इसके पहले तो इनको 8-10 साल हो गए, इसके पहले उनके दादाजी को पहले चरण चौधरी। तो यानी जो भ्रष्टाचार करके बीजेपी में आते हैं वो बच जाते हैं, दूल्हे हो जाते हैं।